हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ कॉम्पिटेटिव मैथ्स का नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं। यह टॉपिक आपका है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। नाव धारा से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग से प्रैक्टिस करते होंगे तो इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उस टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड आप उसको कहीं भी अगर मिलता है तो आप बना दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को टाइप 1 आज पढ़ाने जा रहा हूं। टाइप 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 के बाद मैं आप लोगों को कुछ 2 या 4 एग्जाम्पल बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को बुक्स में मिलता है तो आप उससे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो आपका आज का क्लास जो है मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में आप लोग को आज जो पढ़ना है बोर्ड एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है, यानी नाव एवं धारा। नाव धारा क्या होता है? सबसे पहले मैं नाव धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास नाव धारा से बेसिक नहीं रहेगा, क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को आज मिस मत कीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाइए, ठीक है। तो नाव धारा होता क्या है? जैसे मान लिया जाए ये आपका धारा है, धारा की चाल है, और ये आपका नाव है, नाव की चाल है। तो समझिएगा कि यदि नाव की चाल, नाव या व्यक्ति या तैराक, तीनों सेम चीज है। नाव, व्यक्ति या तैराक की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा हो, क्या हो? x किलोमीटर प्रति घंटा हो, और यदि धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है। यानी नाव, व्यक्ति, धारा की, तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आपके पास 2 कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन धारा के दिशा में यानी धारा के अनुकूल, और दूसरा कंडीशन धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल कंडीशन। तो दोनों कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो सबसे पहले आप दोनों कंडीशन को समझिए। एक तरफ हम लिख रहे हैं धारा के दिशा, धारा के दिशा यानी धारा के अनुकूल, ठीक है। और एक तरफ लिख रहे हैं धारा के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा यानी प्रतिकूल, ठीक है। धारा की दिशा में क्या होता है? जिस तरफ धारा जाती है उसी तरफ नाव जा रहा है, उसी तरफ तैराक जा रही है, उसी तरफ व्यक्ति भी जा रहा है। तो यह आपका धारा का दिशा कंडीशन होता है। जैसे देखिए, ये आपका धारा है और ये आपका नाव है। नाव की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा माने और धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा माने, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? अब तो लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट लिखते थे लाइट प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम। अब अगर प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से लिखिएगा लाइट प्रॉब्लम। तो यहां से आपका धारा की दिशा में अगर नाव जाता है तो इस कंडीशन में जो चाल होता है, धारा की दिशा में जो चाल होता है, चाल आपका x प्लस y हो जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ दिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। और जब धारा के विपरीत रहता है तो ये आपका नाव की चाल, धारा की चाल है, और ये आपका नाव की चाल है। आप डायरेक्शन को देखिएगा, मेरा तीर का निशान, यानी जिधर धारा जा रहा है उसके अपोजिट साइड में आपका नाव चल रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर धारा की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस कंडीशन में जो चाल होगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी धारा के विपरीत में जो चाल होती है जो घटा दिया जाता है, और हमेशा नाव की चाल में से ही धारा की चाल घटाई जाती है।
ऐसा आप कभी मत गलती कीजिएगा कि धारा में से 9 घटा दीजिएगा, ठीक है। यानी हमेशा घटेगा तो 9 में से ही धारा को घटाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रूल्स फॉलो हो जाएगा। आज के बाद ये परेशानी आप लोग के सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टाइप से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले ये है। एक कंडीशन और है जो बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें यूनिट्स पर बहुत जोर दिया जाता है। यूनिट्स पर, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे मान लिया जाए कि कहीं घंटा रहेगा, कहीं किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, कहीं मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। तो इस चीज पर बहुत गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर यूनिट्स क्लियर नहीं होगा तो आपका आंसर क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले यूनिट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। तो एक कंडीशन बार बार आता है, किलोमीटर प्रति घंटा और एक मीटर प्रति सेकेंड। एक आता है मीटर प्रति सेकेंड और एक आता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बहुत डॉट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है आप लोग के, और ये आप लोग बार बार गलती कर बैठते हैं, इसलिए मैं आज आप लोग को क्लियर कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि कहीं आप 5/18 से गुना करते हैं, कहीं आप 18/5 से गुना कर देते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम से दूर किस प्रकार से होइएगा। जैसे देखिए, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम लिख रहे हैं 18/5 और 5/18। आप बताइए, ये किलोमीटर जो आपका दिया गया है ये बड़ा है कि छोटा है मीटर से? तो बताइए, किलोमीटर आपका बड़ा है, ठीक है, और ये आपका क्या है, छोटा है। तो बताइए कि बड़ा को छोटा में हमको लाना है, तो आप छोटा से गुना कीजिएगा। तो बताइए कि 18/5 छोटा है कि 5/18 छोटा है? तो आप बताइएगा 5/18 आपका छोटा है, 18/5 क्या है, बड़ा है। तो बड़ा से अगर छोटा जा रहे हैं तो छोटा से गुना कीजिए, और छोटा से अगर बड़ा जा रहे हैं तो बड़ा से गुना कीजिए। जैसे देखिए, ये बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, तो इसमें 5/18 से गुना कर दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकेंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये आपका मीटर प्रति सेकेंड छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा है, तो छोटा से बड़ा की ओर जाइएगा तो बड़ा से गुना कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, तो आपका मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अब क्लियर हो गया आप लोग को, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर माइंड में और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको सुझाव दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किस प्रकार से कहता है, 9 धारा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे आज जो 9 धारा के जो है टाइप फर्स्ट, देखिए टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर देंगे, जो आप लोग घर पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, जरा क्वेश्चन पर ध्यान गौर कीजिए। कह रहा है, एक नाव की धारा के साथ, एक नाव के धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी नाव को धारा के साथ जो आपका गति दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की गति शांत जल में क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ आप लोगों को पहले टाइप क्लियर कर देते हैं, और टाइप से अगर ये क्वेश्चन रिलेटेड आपका दिया गया है तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि अगर 9 प्लस धारा की चाल, 9 प्लस धारा की चाल के मतलब क्या समझे, धारा के दिशा में अभी हम बताए थे कि अगर 9 धारा की दिशा में जाती है तो दोनों की चाल को जोड़ दिया जाता है। यहाँ बोला है धारा के साथ, यानी 9 प्लस धारा की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, टाइप पढ़ा रहे हैं। और अगर 9 माइनस धारा की चाल, अर्थात धारा के विपरीत चाल, 2 कंडीशन माइंड में रखिएगा। धारा की दिशा में 9 प्लस धारा की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है
और धारा के विपरीत 9 माइनस धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस कंडीशन में अगर आपको 9 की चाल पूछता है, 9 की चाल, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों के जोड़ कर 2 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। यानी x प्लस वाई बट्टा 2, x प्लस वाई बट्टा 2, ये आप फॉलो कीजिएगा हर एक एग्जाम में, x प्लस वाई बट्टा 2, यानी 9 की चाल पूछेगा तो। और अगर धारा की चाल पूछता है, अगर धारा की चाल पूछता है तो दोनों के घटा दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। ये कंडीशन, 2 फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा। आपको टाइप 1 में यही पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं छूटना चाहिए। चलिए इस पे एग्जाम्पल में बनाते हैं। जैसे एक नाव की धारा के साथ 12 किलोमीटर आपका गति दिया गया है, तो जहां आपका x है वहां 12 किलोमीटर प्रति घंटा बैठा दीजिए, और धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत आपका y का वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक, बैठा दीजिए। और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नाव की चाल शांत जल में क्या होगी। तो नाव की चाल शांत जल में क्या होगी, तो नाव की चाल बराबर होता है x प्लस वाई बट्टा 2। तो आपका 12 प्लस 6 आप जोड़ दीजिए, तो 12 6 18, और 18 में 2 से भागा दे दीजिए, तो आपका कितना आंसर आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा, और ये क्वेश्चन मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि अगर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो बिना कलम उठाए सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका से हल कर सकते हैं। सिर्फ दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा आपको माइंड में ही दे देना है। 2 से भागा देना बहुत आसान है, सीधे आधा कर दीजिए आप, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहता है एक नाव को धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। अब कहता है धारा के विरुद्ध गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जहां 6 था यहाँ आपका क्या दिया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो धारा की गति क्या है, याद करें। अभी आपको धारा की गति पूछेगा, तो धारा की गति जैसे ही पूछेगा तो आप दोनों को घटा कर 2 से भागा दे दीजिए। तो बताइए कि 12 और 8 में कितना का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है, तो 4 में आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसमें हम कहीं कलम उठाए नहीं उठाए, बहुत आसान तरीका से बन जाता है। जैसे ही धारा की पूछता है, फार्मूला होता है x माइनस वाई बटा 2, तो x का वैल्यू 12 है और y का वैल्यू 8 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 4 में 2 से भागा देंगे तो आपका आंसर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। देखिए यूनिट्स पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स पे, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यानी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, नौ धारा पढ़ रहे हैं, रेल पढ़ रहे हैं, तो ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा टाइप से क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, और कल मैं आप लोग को टाइप 2 पढ़ाऊंगा, और टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक दिन एक एक टाइप आप लोग को 9 धारा से दूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको कभी क्लास को मिस मत कीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल क्लास में।